कमर सीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक़्त एक चाइना का बड़ा हाई लेवल जो डेलीगेशन पाकिस्तान आया हुआ है जिसमें हाई रैंकिंग चाइनीज़ पॉलिटिशियन जिनको यांग जीची कहा जाता है वो आए और उन्होंने आके बेसिकली आर्मी चीफ से, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें की हैं। लेकिन जिसे कहते हैं ना अगर आप हेडलाइन देखें, अगर आप न्यूज़ देखें तो आपको लगेगा कि ऐसे मुलाकातें हो रही हैं जैसे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बड़े पुराने ख़राब हैं और अभी काम करने की कोशिश की जा रही है कि हम आए ताल्लुकात को बेहतर करें। लग ऐसे रहा है कि ऐसे हो रहा है। अब देखिए कि ये जो चाइनीज़ डिप्लोमेट हैं ये पाकिस्तान आए और इन्होंने क्या कहा कि आए हम अहद करें कि हम अपने ताल्लुकात को एक नई जो है वो सपोर्ट देंगे। हम अपने ताल्लुकात को एक नई जो है ना वो रूह फूँकेंगे उनके अंदर और अब ये जो 2 दिन का ट्रिप है, अब इसमें देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं। ये कहा जनाब कि डिप्लोमैटिक कोऑपरेशन को बढ़ाएँगे, ये तो सारी बातें हैं वो जो सामने-सामने होती हैं। और जिसे आप कह लें कि ये जो एक समझिए कि जो चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग हैं, उनके ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये बड़े करीब हैं चाइनीज़ प्रेज़िडेंट के और मुझे याद है कि जब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनके चीन के साथ पहली दफ़ा जो मुज़ाकरात अलास्का में हुए थे, तो आई थिंक ही वाज़ रिप्रेजेंटिंग द चाइनीज़ साइड अलोंग विद द फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। जिसे ये कहते हैं कि ये जो डेलीगेशन है जिसमें वाइस मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी हैं, कॉमर्स के मिनिस्टर भी हैं, चाइनीज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के लोग भी हैं, बड़े पैमाने पे जो डेलीगेशन है ये आया हुआ है। इसको बहुत सारे लोग बड़े सारे एंगल से देख रहे हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो लगेगा ये कि जो चाइनीज़ हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट एजेंडा है, वो ये है कि चाइनीज़ वो जो मजीद ब्रिगेड है, जो कि जिसको बलोच लिबरेशन आर्मी का जो फ़िदायीन है, जो सुसाइड बॉम्बर यूनिट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भई इनको जो है हम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टेरर सैंक्शंस लिस्ट 1267 है उसमें डाला जाए। और क्योंकि ये जो ग्रुप है बहुत सारे चाइनीज़ के कत्ल में मुलव्वस रहा है। अब अगर मजीद ब्रिगेड को ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस लिस्ट में डालते हैं तो आपको याद होगा कि इसी लिस्ट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो हाफ़िज़ सईद भी थे, जिनको रिसेंटली जो है वो सज़ा दी गई। अब अगर आप देखें कि जनरल बाजवा जो हैं, वो इसी महीने जो है वो गए थे वहाँ पे चाइना गए थे और वहाँ पे ये कमिटमेंट करके आए थे कि हम आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। अब ये मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी असेसमेंट है क्योंकि थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करता हूँ कि जो चाइनीज़ अथॉरिटीज़ हैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर और वो कह रहे हैं कि मुसलसल हमें जो है वो हमारे लोगों को मारा जा रहा है और रिसेंटली जो कराची में हुआ था जिसमें कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, जो डायरेक्टर है और वो पूरा आपको याद होगा कि एक खातून जो थी उसने वो सारा उन लोगों को उड़ा दिया और अब ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान ने वैसे तो 2 सिक्योरिटी डिविजन्स रेज़ की हुई थी, लेकिन ये जो एक नई चीज़ आई है, ये जो सुसाइड यूनिट है मजीद ब्रिगेड का, दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर पाकिस्तान डेफिनिटली। अब जनरल बाजवा हों या इससे पहले राहील शरीफ हों, सबने बड़ा क्लियर हेडेडली ये कहा है कि हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे और पाकिस्तान ने हमेशा चाइनीज़ को बड़ा सीरियस लिया है, सीपैक की सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें थी। लेकिन ये जो जिसे आप समझते हैं कि ये जो मसाइल हैं ये बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ये कम होते नज़र नहीं आ रहे। जिसे आप कह कह लें कि अब और फिर उसके अलावा एक और बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान जो है उसने चाइनीज़ कंपनी के को तकरीबन 300 अरब रुपए देने हैं, जिसको वो भी ज़ाहिर बात है वो एक डिस्कस कर रहे थे कि भई ये आप क्या कर रहे हैं हमारे साथ, सिक्योरिटी हमारी ठीक नहीं है, पैसे आप लोगों ने हमारी कंपनियों के देने हैं। ये जो अभी रिसेंटली उधर ब्रिक्स की साइडलाइन पे जो समिट हुई थी, ग्लोबल डेवलपमेंट डायलॉग, उसमें जो पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया था, दैट वाज़ द रीज़न। लोग उसको मानते नहीं हैं। लोग कहेंगे नहीं वो फॉरेन ऑफिस ज़ाहिर बात है उनका काम होता है चीज़ों को टोन डाउन करना,
इतना ज़्यादा प्ले अपना होने देना। ज़ाहिर बात है उनको अपना काम करना चाहिए। लेकिन जो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है वो ये है कि भई चाइनीज़ जो हैं वो कहते हैं कि पैसे आपने देने हैं, सिक्योरिटी हमारे लोगों को मिल नहीं रही, सी पैक इज़ स्लो। ये चीज़ें हैं जो मिसाइल पैदा कर रही हैं। आप हमसे जो है ना वो सिर्फ़ आते हैं और कहते हैं कि हमें पैसे दे दें और ये कर दें, वो कर दें, तो ये चीज़ें इस तरह नहीं होंगी। अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो उसको भी देखते हैं चाइना की। सो ये बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है इन इन टर्म्स के जी हमें पाकिस्तान को एक जैसे आप कहते हैं ना कि एक एक बेसिकली क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। अभी रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान को पैसे भी दिए हैं, जो $2.5 बिलियन डॉलर के हवाले से जो बात हुई। अभी जैसे आपको पता है कि उसकी वजह से थोड़ा-सा डॉलर की जो कीमतें हैं, वो ज़ाहिर बात है जो है वो कम हुई हैं। अब जो चाइना आप ज़ाहिर बात है अपनी सिक्योरिटी कंपनीज़ के लिए बेसिकली बात कर रहा है। मुझे तो 2-3 ये जो मोटे-मोटे एजेंडे लगे हैं, वो हमसे बात करने आए हैं कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करें, हमें क्यों नहीं बुलाया गया? पाकिस्तान ज़ाहिर बात है ये चाहता है। दूसरा ये है कि आप लोग जो हैं वो पैसे क्यों नहीं दे रहे? हमारे लोगों की सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त है? सीपैक के मामलात जो हैं वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हो गए हैं? आप देखें कि जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसकी पाकिस्तान तारीफ़ें करते नहीं थकते थे हम लोग कि जी $1000 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, ये प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। और हमने तो बाकायदा पाकिस्तान ने तो अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कोई नहीं बनाई, चाइनीज़ को खुश करने के लिए कि पाएँ ये जो सारा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, ये तो है ही चाइना के इर्द-गिर्द है, तो हम क्यों किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बने? हालाँकि हमें तो जंप इन कर देना चाहिए था इंडो पैसिफिक में। ये मेरी मतलब एक जिसे कहते हैं ना, one should use all the tools in the diplomatic toolbox. कभी भी किसी चीज से पीछे नहीं रहना चाहिए। आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आता है ये तो फर्क ही नहीं पड़ता। आपका काम है, बिकॉज यू आर फाइटिंग, यू वांट टू हैव अ स्पेस फॉर योर कंट्री। दिस इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही है, ये मुल्क की बात हो रही है। आपके एक मूव जो है दैट कैन ब्रिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी, कैन कनेक्ट हेल्प कर सकता है बहुत सारी चीजों में अंदर से। ये जो है जारी बात है कि ये चीजें हैं। अब ये एक और चीज़ भी सुनने में आई थी कि चाइनीज़ ये भी कहते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी लेके आना चाहते हैं। शायद ये भी सुनने में आया, लेकिन ये भी मुझे पता चला है कि ये थिंक ये ऑफ़र उनको जिसे कहते हैं ना डिस्करेज किया गया है। कि जी हम सिक्योरिटी जो है वो अपनी लेके आएँ। सुने हैं कि वो कहते हैं कि हम ये सिक्योरिटी लेके आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर चाइनीज़ सिक्योरिटी कंपनियाँ जो हैं वो लेके आएँगी, बेशक चाइनीज़ फौजी ना हो, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी लेके आएँगे। अब वो क्या होगा, ज़ाहिर बात है वो जब ऑपरेट करेंगे, चाइना पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करेगा तो फिर तो वो एक वो तो स्टेट इन स्टेट बन जाएँगे। अगर कोई और जैसे बाकी ममालिक के लोग आते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी लेके आएँगे, तो हमारे पास क्या रह जाता है? हमने क्या देना है उनको, अगर हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये ज़री जिसे कहते हैं ना कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कि अगर वो अपनी सिक्योरिटी लेके आते हैं और वो आके यहाँ पे ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, और अगर ये इसी तरह रहा तो मुझे इसमें कोई बैद नहीं है कि वो इसमें कोई शिक लगा दें और वो कहेंगे जी ठीक है, नहीं, हम अपनी सिक्योरिटी लेके आना चाहते हैं। आज नहीं तो कल, परसों-तरसों, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अगर कोई इस तरह के मामलात हुए, तो वो सीधा-सीधा आपकी सिक्योरिटी अपैरेटस के ऊपर क्वेश्चन लगा देंगे, क्योंकि वो कहेंगे भई कि आप ये क्यों मसले हल नहीं कर रहे जो बलूचिस्तान में है। और फिर दूसरा आपको पता है इस चीज़ का कि कुछ 6-8 माह पहले जब चाइनीज़ एम्बेसडर उधर थे, बलूचिस्तान में थे, आई थिंक सरीना होटल में थे, तो वहाँ पे जो है उसमें पार्किंग में अटैक हो गया था। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। गो के चाइना बार-बार कहता है कि हम बड़ा कमिटमेंट और जो पाकिस्तान करता है वो बड़ा कमाल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ये जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे हम कहते हैं अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना जो है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने काफ़ी लोग रखे हुए हैं। चाइना की सुना है वो 5000 प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, जो जिसमें इंटरनेशनली जो है वो 20 कोई जो कंपनीज़ हैं वो इंटरनेशनली ऑपरेट करती हैं। उनको कहा जाता है कि एक रिपोर्ट आई थी बेसिकली गार्डियंस ऑफ द बेल्ट एंड रोड, जो कि बेसिकली एक जर्मन थिंक टैंक ने रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें ये बात आया था कि 5000 प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ जो हैं वो ऑपरेट करती हैं।
और दूसरा ये है कि चाइनीज़ सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ अगर पाकिस्तान में आती हैं, तो हमारा उसमें ज़ाहिर बात है मोरल डाउन होगा, हमारी फ़ोर्सेज़ का मोरल डाउन होगा और वो फिर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जिन्होंने हमें ये कहा कि यार पाकिस्तान जो है वो तो चाहता है कि चाइनीज़ जो हैं वो यहाँ पे हों, लेकिन क्वेश्चन हमें ये पूछना है कि कल को अगर पाकिस्तान चाइना को इतनी सिक्योरिटी देता है, तो बाकी ममालिक को भी उतनी सिक्योरिटी देगा। वो हम नहीं देते, उसको हम उस तरह लिफ्ट नहीं कराते क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन तो नहीं है बलूचिस्तान उस तरह, लेकिन जिस तरह दुनिया में अमन है या ममालिक में अमन होता है, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर इसको वो कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन ही देते हैं। हम तो जहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, तो हमारे लिए तो और चीज़ है। मैं तो कल बलूचिस्तान से मेरे एक दोस्त आए हुए थे। तो हम उनके साथ हाई टी पे बैठे हुए थे कहीं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग जो इस्लामाबाद से, पंजाब से, लाहौर से, कराची से जो बलूचिस्तान जाते हैं, तुर्बत और इन जगहों पे जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि कैसी सिक्योरिटी होगी, क्या होगा? तो जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है, ना जिसके पास ना वो है, ना जिसको ज़ुबान पता है, ना वो लोकल कल्चर समझता है, तो वो सबसे पहले सिक्योरिटी की बात करता है और फिर वो आगे जाता है। सो ये जो चाइनीज़ टॉप ऑफ़िशियल पाकिस्तान आए हैं, इन्होंने ये कहा है कि हम आपके साथ ताल्लुकात को दोबारा ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इसका तो मतलब ये है कि मामलात जो हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं जिसको सबने ही नोट किया है और चाइनीज़ जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब चीन गए, तो ये भी देख के आए वहाँ पे कि और इन्होंने आके वापस आके कहा कि पाइन ए हुन ओ गल्लां नहीं रहियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ सन। सो इसका किसी ने मैं नहीं कहता कि इसमें किसी और का कसूर है, ये सारा ज़ाहिर बात है ये अपना ही हमारा बनाया हुई चीज़ें हैं, अपने ही हमने लोगों को इग्नोर किया हुआ है। अगर बहुत सारा पैसा हमने डेवलपमेंट का बलूचिस्तान पे लगाया होता, बलूचिस्तान के लोगों को बलूचिस्तान के अंदर आज भी जिस तरह पॉलिटिकल निज़ाम वहाँ पे चलता है जहाँ पे वहाँ पे सियासतदान जिस तरह चलते हैं, वहाँ पे जो एलीट है, जो बलोच सरदार हैं, जिस तरह उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल रखा हुआ है और जिस तरह वहाँ पॉवर्टी है, फिर सीपैक उस तरह की वो चीज़ें भी नहीं दे सका। ये बड़े सीरियस क्वेश्चन्स हैं और ये कोई एक ना तो इसको फ़ौज इसका जवाब दे सकती है, ना कोई इसका और जवाब दे सकती है। इसके जवाब सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हैं, ये हिस्ट्री में भी छुपे हुए हैं, मौजूदा आपकी जो अप्रोच है, उसमें भी छुपे हुए हैं और जो मुस्तकबिल में हम उसको देखना चाहते हैं, उसमें भी छुपे हुए हैं। सो लेट्स सी इसमें आइंदा क्या होता है कि ये जो चाइनीज़ हैं, ये हमें आइंदा किस तरह देखते हैं, हमें क्या लिफ्ट कराते हैं, हमें जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो कोई किसी किस्म की मुश्किल में तो नहीं डालते क्योंकि उन्होंने हमें ये हाई लेवल का जो डेवलपमेंट डायलॉग में ना बुला के बेसिकली पाकिस्तान को एक झटका लगाया है और ये महसूस कराया है कि आप इंडिस्पेंसेबल नहीं हैं, आप जो समझते हैं कि आप बीआरआई को चलाने में आपका कलीदी किरदार है, वो कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप अपना रास्ता ठीक करें, आप अपनी मंज़िल ठीक करें। सो ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो लोग हैं, वो इसको बड़ा सीरियसली लेंगे। लेट्स सी इसका क्या आते हैं मज़ीद इसमें क्या चीज़ें आती हैं एंड वी विल कीप डिस्कसिंग एंड टॉकिंग ऑन दोज़। थैंक यू वेरी मच।